सीमा हैदर और एपी सिंह के हवाले से काफ़ी सारी केस के ऊपर डेवलपमेंट चल रही हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अब टॉपिक पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं और आखिर सच्चाई है क्या, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, कैसे कैसे चल रही हैं, तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी। और इसी तरह से एक नई अदालत में भी ये केस शुरू हो चुका है जहाँ पे एपी सिंह के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट दायर कर दी गई है कुछ वकीलों की तरफ से। वकीलों की तादाद थोड़ी नहीं है, अच्छी भली तादाद है, तकरीबन 40+ वकील हैं जिन्होंने इस केस को दायर किया है एपी सिंह के ख़िलाफ़ कि ये अपने जो अथॉरिटी होती है, जो जिसके ऊपर इसको मिला हुआ है, ये पक्ष मिला हुआ है कि ये एक वकील है, इससे ये चीज़ें हट सकती हैं, इस वकील को वकालत से हटाया जा सकता है। इस चीज़ के ऊपर ये केस किया गया है कि ये अपने नाजायज़ फ़ायदे उठा रहा है। एक तो देखा जाए तो जो मेरे मुंह से अल्फाज निकलने लगे थे नाजायज़ ताल्लुकात, ये तो उसने बनाए हुए हैं, आप सबके सामने ही है। और सीमा को भी ये अपने हिसाब से लेके चल रहा है। आपने देखा ही होगा कि जैसे चाहता है ये वैसे करता है। आपने देखा ही है कि जो बातें ये कर रहा होता है, एपी सिंह जो बातें कर रहा होता है, उसी हिसाब से सीमा को भी चलना पड़ता है, उसी हिसाब से सीमा को इंटरव्यूज़ भी देने पड़ते हैं। तो तमाम तर चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी, आपके सामने आती रहेंगी। और आज की वीडियो बहुत ख़ास है। अब इस वीडियो को करते हैं शुरू। आप देखें, आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, केस को लेकर काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज भी हो चुकी हैं और अब बातें हो रही हैं कि पाकिस्तानी साइड से जो डेवलपमेंट हुई है काइंडली वो शो कराई जाए। एक तो कुछ चीज़ें सामने आई थी, जैसा कि कुछ लोग पकड़े गए थे और इसी तरह से जो सीमा की फैमिली है उसको भी पूरी तरह से बेनकाब किया गया था। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर जो लाइव डिबेट हो रही होती है, चाहे वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे जैसा कि यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलता होगा कि हमारे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो रात के टाइम में लाइव आते होते हैं और उस दौरान बात की जाती है कि हैदर को पाकिस्तान आना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं आया, पैसों का इशू नहीं है, पैसे मिल जाते होते हैं। इस तरह से पहले भी काफ़ी सारे इश्यूज़ बने हैं जिनमें लोगों को पैसे दिए गए हैं, तो हैदर को कम से कम पाकिस्तान आना चाहिए। तो यहाँ पे जो रोशन अली अज़ीम हैं जो कि हैदर भाई के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि काफ़ी मुश्किल होता है सऊदी अरब से पाकिस्तान आना क्योंकि वीज़ा ज़ब्त कर लिया गया है। तो इस दौरान मैंने इस बारे में पता किया है कि अगर ऐसा हो जाए, वीज़ा ज़ब्त कर लिया जाए, तो कोई सीरियस इशू बनने पे क्या पाकिस्तान नहीं आया जा सकता। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि बंदा नहीं आ सकता, बल्कि आ सकता है। चाहे आपका वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ ज़ब्त कर लिया गया हो, आप पुलिस से कांटेक्ट करके अपना इशू बता के, क्योंकि आप लीगल तरीके से गए हुए हैं, तो आप पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप उम्रा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बात कहना कि हैदर भाई के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या फिर उनके पास उनका जो वीज़ा है या बाकी चीज़ें हैं वो नहीं है, तो ये बात गलत होगी। अभी शायद उनके पास पैसे नहीं हैं और वो क्योंकि खुद गर्ज इंसान हैं तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगा रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे, जैसे इस केस पे इतनी कोई डेवलपमेंट हो चुकी होगी जो हमें चाहिए, देखने को मिलनी चाहिए उस हिसाब से। तो दूसरा आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि हैदर भाई के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगले महीने की 2 तारीख, जो अभी एक तो चल रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, अगले महीने की 2 तारीख तक कुछ ना कुछ वो बड़ा सामने लेके आएंगे। पहले भी उन्होंने एक बार कहा था लेकिन अभी तक सामने नहीं लेके आए। शायद वो चाहते होंगे कि जो जिस चीज़ को वो लेके आना चाहते हैं वो बंदे पहले पकड़े जाएं, शायद वो कोई बहुत बड़ा सबूत मिला हो किसी बंदे के हवाले से और वो इसलिए ना लेके आए हों ताकि वो बंदा पहले पकड़ा जाए। तो हमें फ़िलहाल पॉजिटिव रह के तमाम चीज़ों को पॉजिटिविटी के हिसाब से देखना चाहिए और बच्चों के बारे में हमें मैक्सिमम जितना भी हो सकता है एफ़र्ट्स जितनी हो सकती हैं हमें करनी चाहिए और जो कि की भी जा रही हैं। ख़ासतौर पे हिंदुस्तान से मैंने यही देखा है कि जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चे पाकिस्तान जाएं और अपने बाप से मिलें। और जिस तरह से कि आपने देखा भी है कि सीमा बच्चों से बात नहीं करने दे रही, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे बाप के साथ अटैच नहीं थे। अगर बाप के साथ वो अटैच नहीं थे तो वो तो फिर ठीक है, सीमा को चाहिए था कि ठीक है जी बात कर लो, हैदर की बात करा देती, लेकिन बच्चों से बात नहीं कराई जा रही। इसका मतलब यही है कि सीमा में ही खलल है। जो चंद लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी साइड से डेवलपमेंट नहीं हो रही या फिर इस केस को लेकर वो इश्यूज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपने लाइव पे भी देखे होंगे जो इश्यूज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि
हिंदू कानून के मुताबिक हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक इसमें ये होता है कि एक नई तरमीम लाई गई थी जो कि पास भी हुई है। तरमीम को आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि एक नया कानून लागू किया गया था हिंदुस्तान में, जिसके मुताबिक ये है कि अगर कोई इंसान एक औरत से शादी कर लेता है, इस दौरान बच्चा भी पैदा हो जाता है, तो बच्चे की आइडेंटिटी जो है, तमाम चीज़ें जो है उसकी वालदा के हिसाब से की जाएंगी, आदमी के हिसाब से नहीं। तो जो बच्चा अभी सीमा का पैदा होना है, जिसके बारे में इतनी बातें चल रही हैं, अभी ये सीमा की तरफ से तो इस बारे में अभी कोई ख़ास अपडेट्स नहीं दी गई कि कब तक होना है ये सब कुछ, बच्चा कब तक पैदा होना है या बाकी चीज़ें। तो इसमें अगर बच्चा पैदा होता है, वो होता है सचिन का डीएनए के मुताबिक भी, तो वो बच्चा पाकिस्तान आएगा। जी हाँ, वो बच्चा पाकिस्तान आएगा, वो सीमा का बच्चा कहलाएगा, ना कि उस बच्चे की वजह से जो है वो सीमा को नेशनलिटी मिल जाए, नागरिकता मिल जाए। तो ये तमाम चीज़ें भी सीमा की अगर चल रही हैं इस दौरान कि बच्चा पैदा जल्द से जल्द कर लूँ ताकि मुझे नागरिकता मिल जाए, तो नागरिकता तो नहीं मिलने वाली। अक्षय कुमार को अब जाके नागरिकता मिली, हालांकि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, एक तो होता है स्टार, एक होता है सुपरस्टार, तो उनको भी अब जाके मिली है। और इसी तरह से काफ़ी सारे हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं जो कि अच्छे से रह रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने यही देखा होगा कि उनके पास नेशनलिटी हिंदुस्तान की नहीं है। तो नेशनलिटी इसको मिल सकती है अगर तो ये वहाँ पे हिंदुस्तान में रहती है, 15-20 साल रहती है, बूढ़ी हो जाएगी, तब जाके इसको नेशनलिटी मिल सकती है। लेकिन अभी फौरी तौर पे हिंदुस्तान में सीमा को नेशनलिटी मिल जाए, ये बात तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप सब इस चीज़ का इंतज़ार करें, सबूत बहुत जल्द सामने आने वाले हैं, जो भी चीज़ें होंगी क्लियर की जाएंगी, आपकी भी क्लियर की जाएंगी, हमारी भी साथ साथ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हमारे पास सीमा के हवाले से काफ़ी सारे सबूत हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है कि डिस्कस नहीं की जा सकती। इन फ्यूचर हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सीमा गलत है, हैदर गलत है, ये तमाम चीज़ें आपको 2 तारीख को आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। और कुछ यूट्यूबर्स भी अब इन तमाम चीज़ों को चाहते हैं कि एक्सपोज किया जाए। अभी मैं इस चीज़ में पहल नहीं कर रहा, ये क्योंकि जिनकी रिसर्च है, मैं चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें वो खुद ही लेके आएँ। जैसा कि मुस्कान बहन है हमारी, एक कराची से, मुस्कान के रिएक्शन के नाम से उनका चैनल है, आप लाजमी विज़िट करें। तो उनकी कुछ रिसर्च है, उनकी रिसर्च के मुताबिक कुछ उनके पास कुछ सबूत हैं जिनको वो लेके आएंगी, तो कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, बेड़ा चेंज हो जाएगा। जिस तरह होता है ना कि आसान अल्फाज में कहूँ मैं आपको, एक चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी रिसर्च है जिस पे मेरा बात करना बनता ही नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने रिसर्च की है, इतनी मेहनत की है, रात दिन लगाए हैं एक चीज़ को ढूंढने पे, और उस चीज़ का क्रेडिट मैं ले लूँ या उस बारे में बात कर लूँ, तो ये बनता ही नहीं है। तो तमाम चीज़ें सामने आएंगी, आप भी देखेंगे, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि यार क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है, हम ये समझ रहे थे, हुआ ये पड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें होनी हैं, सबूत भी सामने आएंगे, सीमा के सबूत भी आएंगे, बाकी तमाम चीज़ें जो लोग इन्वॉल्व हैं या फिर इस केस को जो घुमाने की कोशिश की जा रही है, वो लोग जो इन्वॉल्व हैं, सब के सब सामने आएंगे। अभी भी कुछ चीज़ें सामने लाई जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तो आपके सामने मैं लेके आऊँगा। लेकिन दिल भी कर रहा है अभी बात करने का कि यार मैं बता ही देता हूँ कुछ चीज़ें जो मुस्कान बहन की रिसर्च है, उसके अलावा की कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी इस बारे में। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आप मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँ। और जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं, सीमा को लेके कुछ लोग कह रहे होते हैं कि बुरी है और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अच्छी है। ये तमाम चीज़ें जैसा कि हैदर भाई के वकील ने कहा है कि 2 तारीख तक क्लियर की जाएंगी, और जो मुस्कान बहन है शायद वो 1-2 दिन में ही क्लियर कर दें ये तमाम चीज़ें कि आखिर चल क्या रहा है। बाकी इधर से देखा जाए चाहे उधर से देखा जाए, यानी कि वकील साहब की तरफ से देखा जाए जो हैदर भाई के वकील हैं, या चाहे मुस्कान की तरफ से देखा जाए, तो तमाम चीज़ें बस सामने आने वाली हैं, तमाम चीज़ें खुल जाएंगी। और मेरे लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तमाम चीज़ें क्लियर करूंगा, सबूतों के साथ क्लियर करूंगा क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं, सीमा कब तक पाकिस्तान डिपोर्ट हो सकती है या डिपोर्ट नहीं हो सकती। और अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें यही है कि एक अदालत है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे ये केस चल रहा है, एक नए तरीके से इस केस को चलाया गया है। तो वहाँ पे भी इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा और बहुत जल्द क्लियर किया जाएगा, आप सबके सामने आएगा सब कुछ।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो आज मैंने आपको बताई हैं आपको काफ़ी हद तक समझ आई होंगी, और केस के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से भी तमाम तर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, वक्त के साथ साथ सामने आ रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें होती हैं, जैसा कि केस को लेके चला जाता है, उस तरह से सामने आ रही हैं। तो आपके सामने मैं तमाम चीज़ें लेके आऊँगा, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। और अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।